बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज के इस व्लॉग के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है SCO, और इस SCO के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर मंदूबीन आ रहे हैं, जिसमें रशिया के हवाले से उनका डेलीगेशन आ रहा है, इसी तरह चाइना का डेलीगेशन पहुंच चुका है। इससे बढ़ के जो सबसे आम पॉइंट है वो ये है कि इंडिया के वजीर खारजा भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो अब इस पूरी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के अंदर जो खित्ते के हवाले से पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अगर मद्देनजर रखें और पाकिस्तान के मौजूदा स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए ये जो इजलास है ये कितनी अहमियत का हामिल है। अब इस पूरे सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो SCO का इजलास होने जा रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के एंगल से, और जो मौजूदा हमारे हालात हैं उसको अगर हम देखें तो इसकी क्या अहमियत है? देखें, जो इस वक्त बैनुल अक़वामी निज़ाम है वो कसीर जहती है, और जब मैं कसीर जहती की बात करता हूँ तो कोई एक सेंटर ऑफ पावर नहीं है, बल्कि बहुत सारे सेंटर्स ऑफ पावर हैं। उसमें रियासतें भी हैं, गैर रियासती तंजीमें भी हैं, बिजनेस ग्रुप एंड कॉरपोरेशंस भी हैं, और रीजनल या इंटर गवर्नमेंटल यानी बैनुल हुकूमती जो तंजीमें हैं वो भी हैं। अब SCO उसमें आता है, तो लिहाजा आज की जो सियासत है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, उसमें ये तंजीमें अहम किरदार अदा कर रही हैं। और बड़ी बात यह है कि पहले आप G7 के बारे में सुनते थे, G20 के बारे में सुनते थे, आप यूरोपियन यूनियन और NATO की बात सुनते थे, और ग्लोबल नॉर्थ का जो नैरेटिव था या उनका जिस तरह से वो दुनिया को स्ट्रक्चर करके दिखाते थे, आप उसे तस्लीम करते थे, और जिन इशूज़ को वो उभारते थे वही इशूज़ आप लेते थे। लेकिन अब जो ग्लोबल साउथ की तंजीमें हैं, जिसमें ब्रिक्स है, SCO है, नॉन अलाइन मूवमेंट है, ये वो तंजीमें हैं जो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ग्लोबल साउथ के इशूज़ को सामने ला रही हैं, और मिलकर उन इशूज़ के रेजोल्यूशन के हवाले से बात कर रही हैं। तो सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि खित्ते, और एक खित्ता नहीं, बहुत सारे खित्ते मिलकर अपने मसाइल को हल करें, जिसमें गुर्बत को कैसे मिटाना है, तजारत को कैसे बढ़ाना है, खुशहाली कैसे लानी है, दहशतगर्दी पे कंट्रोल कैसे लाना है, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उस पर कैसे काबू पाना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उस पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो लिहाजा इन सारे पर्सपेक्टिव से ये समिट जो है बड़ी अहमियत की हामिल है, और साथ में इसका फ़ायदा पाकिस्तान को ये है कि इससे पाकिस्तान का तासुर सफारतकारी की मरकज़ की हैसियत से बहुत मस्बत आएगा। पाकिस्तान को समझा जाता था कि वो गालिबन आइसोलेट हुआ है, लेकिन अब पाकिस्तान एक इंटीग्रल कम्युनिटी के मेंबर की तौर पर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी के तौर पर सामने आ रहा है। इस सफारतकारी के मरकज़ में आपने देखा कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाए, आपने देखा कि सऊदी डेलीगेशन आया, उससे पहले रशिया के साथ बातचीत चलती रही, और अब यहाँ पे समिट हुई। और समिट से पहले प्राइम मिनिस्टर ली क्वेंग, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना है, एक 12 रुकनी डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान तशरीफ तो सर, आप ये पूरी जो आप बता रहे हैं जिस तरह से, तो आपको क्या लगता है कि इससे हमारे मुल्क के अंदर जो सरमायाकारी का एक तासुर पाया जाता था पिछले, चूँकि सियासी अदम इस्तेहकाम है और जो सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो एक सरमायाकारी का मनफी तासुर था, आपको क्या लगता है इस समिट के बाद वो मुस्बत होता हुआ आपको नज़र आता है? जी, मुस्बत होते हुए नज़र आ रहा है, और आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कैपेबल एनफ हैं, वो इस तरह के मसाइल को टैकल कर सकती हैं। अलबत्ता आप इसे यूँ समझिए कि ये गंभीर इसलिए मसला है कि इसमें पाकिस्तान के अंदर के अनासर से ज़्यादा पाकिस्तान से जो बाहर के अनासर हैं, जो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी चाहते हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर फुटिंग पे रखना चाहते हैं, पाकिस्तान के तासुर को दुनिया में मनफी करना चाहते हैं, तो वो टेरर फाइनेंसिंग भी कर रहे हैं, वेपन्स भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसके हवाले से FATF की रिपोर्ट भी है, इसके हवाले से EU डिसइंफो लैब भी आपके सामने है, इसके हवाले से जो है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, उसकी रिपोर्ट भी है, और पाकिस्तान ने भी कई बार डोजियर जमा करवाएं। तो लिहाजा इसको कसीर जहती फोरम के ऊपर ही टैकल किया जा सकता है, और यही वजह है कि क्वाड्रिलेटरल मीटिंग हुई, जिसके अंदर चाइना, पाकिस्तान, रशिया और ईरान ने मिलकर अफगानिस्तान से उठने वाली दहशतगर्दी और जो इन ममालिक की सिक्योरिटी को गजन पहुँचाने की जो बात है उसको कैसे काबू पाया जाए। सर, इसी वजह से क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं आया? अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं आया। अफगानिस्तान की जो पोजीशन है वो एज अ ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पे है, आप इसको समझिए, वो फुल फ्लेज मेंबर नहीं है। इस SCO के समिट में 8 परमानेंट मेंबर हैं
4 इनके ऑब्जर्वर हैं और तकरीबन 6 इनके डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो ऑब्जर्वर का काम होता है खामोशी से बैठ के ऑब्जर्व करना, तो उसके आने न जाने से कोई नहीं है। लेकिन अलबत्ता अगर रीजन का सिर्फ पाकिस्तान बात करे तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की बायस्ड अप्रोच है, लेकिन अगर वही बात रशिया कर रहा है, चाइना कर रहा है, ईरान कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सीरियस प्रॉब्लम है। और फिर इन ममालिक की इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में। इस वक्त चाइना की तकरीबन $1 बिलियन से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ गई है, जो अफगानिस्तान में मिनरल्स के हवाले से है, रोड नेटवर्क के हवाले से, रेल नेटवर्क के हवाले से। अगर अमन होगा खित्ते में तो उसका फ़ायदा अफगानिस्तान को भी होगा। सर आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि जो इंडियन वज़ीर ख़ारजा आ रहा है, अब चूँकि एक लंबे अरसे के बाद एक दोबारा पाकिस्तान का मतलब कि ना एक मुलाकात होने जा रही है और पाकिस्तान के अंदर बाकायदा ऑफिशियली यानी कि एक आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो एक बार फिर मुस्बत समत की जानिब उसका ये कोई एक पॉजिटिव साइन नज़र आएगा? देखिए, बज़ाहिर जो नैरेटिव इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है कि वो पाकिस्तान से किसी भी सूरत में बातचीत के लिए नहीं जा रहे, बट फोरम को अटेंड करने जा रहे हैं और फोरम में कश्मीर का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट है कि जो बायलैटरल इशूज़ हैं वो जिक्र नहीं होंगे, लेकिन पॉलिटिकल जो रीजनल इशूज़ हैं, सिक्योरिटी इशूज़ हैं, इकनॉमिक इशूज़ हैं, उन पर बातचीत की जाएगी, पहली बात। लेकिन ये खारिज इम्कान नहीं है, बिकॉज इंडिया अंडर प्रेशर है, बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक सर्कमस्टेंसेज, बिकॉज ऑफ रीजनल सर्कमस्टेंसेज, बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्राम द मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें अमेरिका का भी प्रेशर है। तो लिहाजा अगर भारत ने अपने हदफ के साथ कि मैं मेजर पावर का स्टेटस हासिल करूं, तो अपने पड़ोसी ममालिक और इस फोरम के ममालिक के साथ अपने ताउन को बढ़ाना होगा और उसमें जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करना होगा। और माजी में हमने देखा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब 2003-04 को पाकिस्तान तशरीफ लाए, इसी तरह के एक फोरम में शिरकत के लिए कहा तो ये गया था कि हम पाकिस्तान से किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन साइड फोरम पे बातचीत हुई, बर्फ पिघली। तो साइड फोरम पे बगैर बताए मेरा ख्याल है दुनिया को मुमकिना तौर पे हो सकता है। और फिर मुस्लिम लीग का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके ताल्लुकात भारतीय लीडरशिप के साथ हमेशा बेहतर रहे। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आखिर में मेरी आपसे ये गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक लाजमी कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।